सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का तोहफा जल्द मिल सकता है। दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने के बावजूद डीए में अगली बढ़ोतरी इसी आयोग में मानकों के आधार पर होने की संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और ट्रैवल अलाउंस पर पड़ेगा। महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी, यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जारी किए जाने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डेटा पर निर्भर करता है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई दरें स्पष्ट होंगी। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए संशोधित करती है। वर्तमान में जुलाई 2025 से डीए 58% की दर पर है। यदि गणना के अनुसार इसमें 5% का इजाफा होता है तो ये बढ़कर 63% हो जाएगा। यदि आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और डीए 58,000 से बढ़कर 63% हो जाएगा तो आपको वेतन में सीधे 900 रुपए प्रति माह की वृद्धि होगी। घोषणा में देरी होने पर जनवरी से अब तक का एरियर भी दिया जाएगा। टीए में भी होगा इजाफा। एचआरए के लिए करना होगा इंतजार। डीए बढ़ने का सीधा फायदा 50,14,000 कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी स्वतः बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि हाउस रेंट अलाउंस में बदलाव तभी होगा जब बेसिक सैलरी रिवाइज होगी, जिसकी उम्मीद जुलाई 2028 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। तब तक डीए डीआर हर 6 महीने में बढ़ते रहेंगे। जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में अगर इन 4 किश्तों में कुल बढ़ोतरी डीए की 8 की जगह 10% तक पहुंचती है तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि नई सैलरी, पेंशन और एरियर तीनों में ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए डीए की हर 1% बढ़ोतरी अब सिर्फ मौजूदा राहत नहीं बल्कि आने वाले वेतन आयोग का मजबूत आधार भी बन सकती है।